आप लोग देख पाओगे ये है कॉर्न। आप सबने कभी ना कभी खाया होगा, मक्का कहते हैं इसको। आज के समय आप नोट करोगे इंडिया यूएस रिलेशंस के मामले में कॉर्न हर जगह आपको दिखेगा। हर जगह आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंडिया यूएस रिलेशंस के इशू को लेकर यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि इंडिया देखिए हमको सब कुछ बेचता है मगर हमसे कॉर्न तक परचेज नहीं करता। ये स्टेटमेंट रिसेंटली हार्वर्ड लुटेक ने दी है कि इंडिया दुनिया में इतराता है कि हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं मगर हमसे बिल्कुल भी ये लोग कॉर्न परचेज नहीं करते। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं एक टाइम पर रशियन ऑयल मेन इशू था इंडिया यूएस रिलेशंस की टेंशन का। अब अचानक से यूएसए ने फाइनली जो रियल इशू है इस पर बात करनी स्टार्ट कर दी है। ये है अमेरिकन कॉर्न। ये बात मैंने आपको बहुत टाइम पहले बता दी थी। अमेरिका की मेन नजर है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में। ये लोग अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अपनी सब्जियां, उसके अलावा डेयरी आइटम्स, ये भारत में बेचना चाहते हैं। ये जानते हैं कि जो भारत की 1.4 बिलियन की आबादी है इसमें से धीरे धीरे एक सेक्शन है जो आराम से अमेरिकन आइटम्स परचेज कर सकता है। तो उसका जो मार्केट एक्सेस है वो यूएस चाहता है आज के समय भारत से। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मगर इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड को लेकर बातचीत थी ये तो बिल्कुल बंद हो गई थी ना। रिसेंटली यूएसए के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि ये भारत में आएंगे। आज ही मोस्ट प्रोबेबली ये नई दिल्ली में आएंगे और कल इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। यूएसए की तरफ से एक पॉइंट यहाँ पर ये बिल्कुल है कि इंडिया को यूएस का कॉर्न खरीदना होगा ना। जो ये कॉर्न है आपने काफी बार लाइफ में खाया होगा, इसके पीछे जो इकोनॉमिक पावर रखता है ये वेजिटेबल, ये कमाल की है। अमेरिकन्स डेस्परेटली चाहते हैं कि इंडिया की मेजर मार्केट में इनको कॉर्न बेचने की अनुमति मिल जाए ना। इसका रीजन क्या है और क्यों इंडिया बिल्कुल भी अमेरिका का कॉर्न परचेज करना नहीं चाहता? ये भैया में अगर हम देखें कॉर्न की प्रोडक्शन में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यूएस अनडिस्प्यूटेड किंग है। इनके किसान ह्यूज क्वांटिटी में कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं और ये कॉर्न ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की वैल्यू मैं आपको बता दूं 2024-25 में ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं कॉर्न की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यूएसए का सोयाबीन, ये जो मीट आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं इसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। चाइना फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये भी जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए इससे थोड़ा सा मामला खराब हो गया है। नहीं तो मैं आपको बता दूं चाइना लगातार यूएसए से बहुत सारा सोयाबीन परचेज करता था। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाइना पे टैरिफ लगाए हैं तब से चाइना ने बिल्कुल भी अमेरिकन सोयाबीन परचेज करना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिकन किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। कई किसान वहाँ पे बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। और याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है ना उसमें आपको बहुत सारे किसान मिलेंगे। एक्चुअली जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में उनके लिए ही जो किसान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वोटिंग ब्लॉक है। तो अमेरिकन किसानों को सिंस आज के समय लॉस हो रहा है ना, और अमेरिकन कॉर्न ये भी अब कई कंट्रीज परचेज नहीं कर रही ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब यूएस यहाँ पर देख रहा है इंडिया को, क्योंकि यूएस का ये मानना है कि मैक्सिको जैसा देश 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का अमेरिकन कॉर्न परचेज कर लेता है। जापान 2 बिलियन का, कोलंबिया 1.5 बिलियन डॉलर्स का। ये सभी देश, इवन चाइना तक, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश अमेरिकन कॉर्न परचेज करते हैं मगर भारत अमेरिकन कॉर्न बिल्कुल भी परचेज नहीं करता। इसका रीजन क्या है? देखिए इसके कई रीजन है। पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इंडिया कहीं से भी ना अमेरिकन एग्रीकल्चरल आइटम्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि यूएस ने साबित कर दिया इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, नॉट रिलायबल। कभी भी इनका कोई प्रेसिडेंट आके फ्लिप करके पुरानी पॉलिसी चेंज कर देता है। तो वी डोंट नो। अब मान लीजिए कल को हम अपनी फूड चेन का एक इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं अमेरिकन इंपोर्ट्स को, कल को अमेरिका एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, क्या करेंगे हम? सडनली देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट? तो पहली बात तो हम वैसे भी अमेरिका को एक्सेस नहीं देना चाहते हमारी मार्केट का। दूसरा यहाँ पे इशू आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जीएमओ। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के मामले में भारत सिर्फ एक क्रॉप को अलाउ करता है, वो है कॉटन। कॉटन हम खाते तो है नहीं, कॉटन हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कॉटन के मामले में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इंडिया में अलाउ किए हैं। किसान हमारे जीएमओ कॉटन उगाते हैं, मगर उसके अलावा हमारे यहाँ जीएमओ सोयाबीन नहीं उगता, हम लोग जीएमओ कॉर्न नहीं उगाते। इंडिया का कॉर्न बिल्कुल जो नेचुरल एक तरीका होता है कॉर्न उगाने का वो है। जो जीएमओ सीड्स है वो हम इनका यूज करते नहीं है। रीजन क्या है? देखिए जीएमओ
प्लांट्स कैसे हैं, ह्यूमन बॉडी पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको लेकर अभी प्रॉपर स्टडीज हुई नहीं है, क्योंकि कई जनरेशंस जब एक बार को जीएमओ खाएगी ना, तो जाकर पता लगेगा कि ह्यूमन बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इंडिया में वैसे ही काफी लंबे समय से, कौन तो छोड़िए, हम वैसे भी यूएसए की एग्रीकल्चरल आइटम्स को एंट्री नहीं देते, क्योंकि हम ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स हैं, इनके साथ रिस्क नहीं उठाना चाहते। कल को हमारी एक बड़ी आबादी है, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट आता है, वी डू नॉट नो। और यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, जीएमओ फूड का इम्पैक्ट अलग अलग एथनिसिटी पर, अलग अलग कंट्री के लोग पे अलग तरीके से हो सकता है। इस पर अगेन बहुत स्टडीज हो रही है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम इतने ह्यूमंगस स्केल पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं। आई थिंक इंडिया की अप्रोच बिल्कुल सही है। वेट एंड वॉच, देखो पहले के यूएस, ब्राजील वगैरह, मैक्सिको में ये जीएमओ खाना जब खाते हैं तो इनके लोगों के साथ क्या होता है, कोई खास क्या डिजीज पैदा हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, उसके बाद इवेंचुअली वी कैन लर्न व्हाट वी हैव टू डू। फिर देखिए फाइनली एक बहुत ही बड़ा एंगल ये आता है, डोमेस्टिक एंगल। इंडिया काफी हद तक कॉर्न को लेकर सेल्फ सफिशिएंट है। जितना कॉर्न हमको चाहिए होता है, और देखिए कॉर्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉर्न की आपको पता है बहुत सारी आइटम्स बनती है। कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं लोग नाश्ते में। उसके अलावा कॉर्न का जो फ्रुक्टोज सिरप होता है उससे बहुत कुछ चीजें बनती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मगर आप लोग जान के हैरान होंगे, कॉर्न एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स में भी काफी हद तक यूज होता है। आप यूएस समेत कई देशों में देख लीजिए, वहां पर एथेनॉल में वो लोग कॉर्न का काफी यूज करते हैं। तो इंडिया में भी देखिए कॉर्न जितना हमको चाहिए होता है उतना हम यूज करते हैं। मगर कभी कभी मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ गया, या फिर अचानक से पोल्ट्री फीड की डिमांड आ गई। इंडिया में आपको पता है अंडे भी लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चिकन की कंजम्पशन बढ़ रही है। चिकन को भी जो कंज्यूम करने के लिए कॉर्न चाहिए होता है, तो सडनली पोल्ट्री फीड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट मीट करने हैं, तो वहाँ पे ना कभी कभी कुछ समय के लिए इंडिया में एक विंडो आती है जब हमें थोड़ा बहुत कॉर्न परचेज करना होता है। हम यूजुअली नॉन जीएमओ कॉर्न परचेज करते हैं हमारे देश के लिए। बट यूएस यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है तुम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो कॉर्न के लिए, मगर जब तुम्हारी विंडो आती है, जब तुम्हें साल के कुछ महीने कॉर्न की आवश्यकता पड़ती है, तो वो विंडो हमारे लिए खोलो, हम बेचेंगे तुम्हारे यहाँ कॉर्न। बट अगेन प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक लीवरेज की बात कर लीजिए, जीएमओ फूड की बात कर लीजिए, हर मामले में मुझे लगता नहीं है कि भारत यूएस कॉर्न को अलाउ करेगा अपनी मार्केट में। अगर भारत अलाउ करता है यूएस कॉर्न को अपनी मार्केट में, दैट विल बी ए ह्यूज डिसीजन, अ गेम चेंजिंग डिसीजन। डोनाल्ड ट्रम्प, मैं आपको बता दूं, पूरे मिडटर्म इलेक्शन में प्रचार करेंगे इस बात को लेकर कि देखिए भारत में हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये लोग एंटर नहीं होने देते थे, देखो अब हमारा कॉर्न इंडिया में बिका करेगा। एक मैं कहूंगा जनरेशनल ब्रेक थ्रू होगा ये अमेरिकन के लिए। नाउ ये ब्रेक थ्रू इनको मिलता है या नहीं मिलता, ये देखना होगा। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकन कॉर्न की एंट्री अलाउ करनी चाहिए अपने देश में या नहीं? क्योंकि याद रखिएगा अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हुआ, बिल्कुल ही नहीं। हमें ये भी देखना होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हैं। इन्होंने 50% टैरिफ भारत पे लगा रखे हैं, और बिल्कुल ये कहने को, अच्छा देखिए जो ये रशियन ऑयल वाली बात थी ना, इस पर इतनी वीडियोस में, इतने आर्टिकल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वाज नेवर अ जेन्युइन इशू, क्योंकि चाइना भी खरीदता है रशियन ऑयल, और ऑयल के अलावा रशिया बहुत कुछ बेचता है। रशिया कोल बेचता है, नेचुरल गैस बेचता है, यूरेनियम बेचता है, जो अमेरिकन खुद परचेज करते हैं। रशियन ऑयल के बेसिस पर इंडिया को टारगेट करना हमेशा से एक बहाना सा था। द रियल टारगेट वाज कि इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करना है, जो कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये करके दिखाएं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, डू यू थिंक यूएसए के साथ ट्रेड डील करने के लिए एक बार को कॉर्न की एंट्री होती है तो होने दो? क्योंकि अगेन दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा, कितने लंबे समय तक हम 50% टैरिफ के साथ चल पाएंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में इट्स लाइक एन ओपन केस, हाँ ठीक है हमें पता है क्या जवाब देना है। इस पर बहुत आज के समय डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रही है कि व्हाट इंडिया शुड डू, एंड I would like to know your opinion, what you guys think about this. सोचिए इसके बारे में, जो डिटेल्स है ये मैंने आपके साथ शेयर करी है। Share your thoughts in the comment section below. और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल कर रहा है आज के समय। दुनिया में पहली बार एक एआई मिनिस्टर एक कंट्री ने डिप्यूट कर दिया है। रीजन क्या है? क्योंकि एआई करप्शन नहीं कर सकता, इंसान होगा, उसकी नीड्स होंगी, कहीं ना कहीं करप्शन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक मॉडल को बना देते हैं मिनिस्टर, करप्शन ही खत्म हो जाएगा। बताइए देलिया नाम की एआई मिनिस्टर रिसेंटली किस कंट्री ने डिप्लॉय करी है अपनी सरकार में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अल्बानिया,
यूके, चाइना या जॉर्जिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट कर दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।